वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान, भारत के साथ न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई आशंका नहीं है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि भारत इस बार एग्रेसिव है और वो उस बात को महसूस भी कर रहे हैं। लिहाजा परमाणु हथियारों को खारिज करने की जो बात वो कह रहे हैं, उस पर वो साफ तौर पर अपने डर को भी जाहिर कर रहे हैं। कहीं बहुत उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जंग इस वक्त मुहाने पर है। भारत के साथ न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं है। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। भारत हमेशा से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखता है। ये तो पाकिस्तान है जिसने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखी ही नहीं न्यूक्लियर हथियारों की बात पर। लिहाजा पाकिस्तान का ये बयान आना कि न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं है, ये इसलिए पाकिस्तान के डर को ही सामने रखता है, क्योंकि गलती से भी पाकिस्तान अगर इस तरीके की हिमाकत कर बैठा तो वो जानता है कि इसके असरात या इसके असर कितने तीखे हो सकते हैं। लिहाजा अपनी तरफ से पहली बार बयान देते हुए ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं। आदित्य मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जंग की कोई आशंका नहीं है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी तो भारत की है, पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। फिर भी ये कहना कि न्यूक्लियर जंग की कोई आशंका नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डर की भी बात समझ में आती है। जी राजीव सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं उस तरीके से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बयान आ रहा है उससे साफ है कि वो घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है। आपको याद होगा जब पानी रोकने की बात जब सामने आई थी सिंधु नदी की, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अजीबोगरीब बयान दिए थे कि हम इसको युद्ध की श्रेणी में मानेंगे, सिर्फ मानेंगे। उनके उसके बाद उनकी ताकत नहीं, उनकी क्षमता नहीं है कि आगे कुछ कर पाए। बराबर उनके जो नेता हैं वो कुछ न कुछ उटपटांग बयान देते रहते हैं, इससे घबराए हुए हैं। लेकिन जिस तरह के रक्षा मंत्री का जो बयान उससे आया है उससे साफ है कि पहले ही वो हथियार डाल चुका है, पहले वो हार मान चुका है, पहले ही वो जानता है कि इस तरीके की कोई आशंका नहीं है। कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है। जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम बैठ करके बात करने की कोशिश करने वाले हैं, बैठ करके डिस्कशन करने के पक्ष में हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। जिस तरीके से लगातार भारत जो है कार्रवाई करता जा रहा है उससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कुछ लोगों वहां के जो कुछ नेता हैं वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है, क्योंकि सबको सत्ता की भूख वहां पे बहुत ज्यादा है। सबको अपना नेता बनना है, सबको अपना अपना एक वर्चस्व कायम करना है, और वो जानते हैं कि जनता के बीच में हम ऐसी बात करेंगे तो किस तरीके की भावना उत्पन्न होगी और कैसे हम वहां पर चमकेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए वहां के जो लोग हैं वो जो है सोशल मीडिया पे भी या कहीं पर बयान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय की तरफ से उनके बयान आया उससे साफ है कि वो चाहते नहीं है कि कुछ इस तरह की कार्रवाई हो, और बैकफुट पर लगातार जो पाकिस्तान है वो दिखाई देता जा रहा है। बीते दिनों का ऐसे बयान आए थे जिसमें ये सामने आया था कि वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से भारत अपने जो सैन्य जो अभियान है उस पर अड़ा हुआ है, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग रही है उस पर अड़ा हुआ है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, अपने आप में कायम है, अपनी बातों पे कायम है। उसके बाद जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर किसी तरीके से भी कोई भी बात ऐसी जाती है जिससे कि उल्टा संदेश जाता है और एक खराब संदेश जाने के बाद में भारत कोई और कड़ा रुख अपना सकता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उस तरीके से बयान जो आए हैं उसी का परिणाम है। भारत की नीति रही है कि किसी भी हथियार का इस्तेमाल जो है, कोई भी युद्ध का जो शुरुआत है वो भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा। और ये आज से नहीं, दशकों से ये नीति रही है। लेकिन पाकिस्तान की नीति हमेशा से ये रही है कि पहले हथियार चला देना, पहले किसी तरीके से लोगों पे वार कर देना, छिप करके जो गुरिल्ला वॉर होता है, जो आतंकवादी जो वहां से आते हैं, ये उनके उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जब सीधे सीधे तो वो भारत जीत नहीं सकते, तो वो सीधे सीधे न लड़के एक छद्म रूप लेकर के वो आ रहे हैं और छद्म लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए। लेकिन
भारत उसमें भी उसको जो है पटकनी देगा। पटकनी देने के बाद जो है उसको अपने 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 आप में उसको विश्व के लेवल पे जो एक कमतर जो देखा जा रहा है, उसको जो उसके ऊपर थूका जा रहा है, एक तरीके से कहा जाए। बहुत ही खराब दुर्दशा है, पाकिस्तान के चारों तरफ से घिरा हुआ है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जो कश्मीर में हुए जो एक घटना है जिसमें इतने लोगों की 26 लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई, उनका नाम पूछ करके उनकी हत्या की गई, टारगेट किलिंग की गई है। उसके बाद से लगातार जो है घिरता जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कहीं कोई कड़ा रुख ना अपना ले। जिस तरीके से समुद्र में हम अपने सैन्य अभियान चला रहे हैं, सैन्य जो